हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे डेली स्टैटिक जीके के सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मौर्यन एम्पायर। इसके डिस्कस करेंगे हम 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी? सबसे पुरानी डायनेस्टी इनमें से कौन सी है? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी कुशन, ऑप्शन नंबर डी कण्वा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य। अगर हम इन डायनेस्टीज की बात करें तो जो मौर्य डायनेस्टी बोली जाती है वो 322 BC से स्टार्ट हुई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर गुप्ता डायनेस्टी की तो वो 320 AD में फाउंड हुई थी। अगर हम बात करें कुशन डायनेस्टी की तो वो 1st सेंचुरी AD की मानी जाती है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कण्वा डायनेस्टी की तो वो है 73 BC की। तो हमारी यहाँ पर सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी हो गई मौर्य डायनेस्टी, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी की स्क्रीन पर। हु अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो हैड द नेम देवनाम पियादासी? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका नाम देवनामा पियादासी भी था? अगर हम बात करें देवनाम पियादासी की तो इसका मतलब होता है बिलवड सर्वेंट ऑफ गॉड, बिलवड सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का सबसे प्रिय सेवक। अगर हम बात करें अपने ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर ए है मौर्यन किंग अशोका, अशोका को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी गौतम बुद्धा, या फिर ऑप्शन नंबर डी भगवान महावीरा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोका। अशोका को देवनाम पियादासी भी बोला जाता है, यानी कि बिलवड सर्वेंट ऑफ गॉड। और ये बोला जाता है अशोका को, मतलब हमें ये डेटा मिला है इन स्क्रिप्चर्स ऑफ रायचूर और डायटा के। इंस्क्रिप्शंस ऑफ रायचूर एंड डायटा, इन इंस्क्रिप्शंस में और अशोका को देवनाम पियादासी भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वॉज? कौन सा ऐसा ग्रीक एम्बेसडर था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज हमारी हिस्ट्री में बहुत बारी हमने नाम सुना हुआ है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के एक टाइम पर आए थे। अगर हम बात करें मेगास्थनीज की तो ये एक ग्रीक हिस्टोरियन और डिप्लोमैट थे। ही वॉज अ ग्रीक हिस्टोरियन एंड अ डिप्लोमैट और अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ने इन्हें भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और इन्होंने मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की एक बुक लिखी है। इंडिका नाम की एक बुक लिखी है जिसमें मौर्यन इंडिया को, या फिर मौर्य के टाइम पे, मौर्य एम्पायर के टाइम पे जो इंडिया था उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हु रॉट इंडिका, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था, तो वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, Who among the following was not a part of Mauryan dynasty? इनमें से कौन सा ऐसा है जो मौर्यन डायनेस्टी का पार्ट नहीं था? यहाँ पर आपके ऑप्शन है ए अजात शत्रु, बी बिंदुसारा,
ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजात शत्रु। अगर हम बात करें अजात शत्रु की तो ये मौर्यन डायनेस्टी से नहीं बिलोंग करते थे। तो ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे हर्यंका डायनेस्टी से। हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे अजात शत्रु। बाकी जितने भी हमारे हैं वो सारे मौर्यन डायनेस्टी से हैं। और अगर हम बात करें अजात शत्रु की तो ये एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है। वो फेमस चीज़ है कि ही वॉज द वन टू कंडक्ट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कॉल करी थी, अजात शत्रु ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द ग्रीक्स वर ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया बाय। ग्रीक्स को इंडिया से बाहर किसने निकाला था? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक्स को डिफीट करके बाहर निकाला था इंडिया से। अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा जो अभी हमने पीछे भी इनके बारे में बात करी है, जो सेल्यूकस निकेटर थे। चंद्रगुप्त मौर्य की फाइट इनसे हुई थी। और ये कौन थे? ही वॉज द लीडिंग ऑफिसर ऑफ एलेक्जेंडर द ग्रेट। जो एलेक्जेंडर द ग्रेट हम बोलते हैं, ये उनके एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी ऑफिसर थे, सेल्यूकस निकेटर, लीडिंग ऑफिसर ऑफ leading officer of Alexander the Great। अलेक्जेंडर द ग्रेट के लीडिंग ऑफिसर थे सेल्यूकस निकेटर, जिनका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ फाइट हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको हरा दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which one of the following is the principal source of information of Ashoka's campaign against Kalinga? जो अशोका की कलिंगा में वॉर हुई थी, जो कि काफ़ी फेमस वॉर है, द वॉर ऑफ कलिंगा। अब अगर हम इस वॉर की बात करें तो ये हुई थी 261 BC में, और ये काफ़ी फेमस एक तरीके से वॉर कही जाती है हमारी हिस्ट्री की। तो जो ये अशोका की वॉर हुई थी कलिंगा से, ये कौन से हमें सोर्सेस से पता चलता है, आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रॉक एडिक्ट 13। अगर हम बात करें अशोका की कलिंगा वॉर की तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रॉक एडिक्ट 13 है ये हमें क्या बताता है अशोका के बारे में। सबसे पहले ये बताता है हमें अशोकाज विक्ट्री, ये बताता है हमें अशोकाज विक्ट्री ओवर कलिंगा, ओवर कलिंगा। देन ये सेकेंड चीज हमें बताता है अशोकाज पॉलिसी, अशोकाज पॉलिसी ऑफ धामा। अशोका की जो धामा पॉलिसी थी उसके बारे में बताता है। और अगर हम बात करें कलिंगा वॉर की तो कलिंगा वॉर अशोका की लाइफ की एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग वॉर थी, कि अशोका की लाइफ से ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इसी के बाद से अशोका एक तरीके से अपनी लाइफ चेंजिंग पाथ पर बढ़े थे और वो बुद्धिज़्म की तरफ बढ़े थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है हु टुक द थ्रोन आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद थ्रोन पे कौन आया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिंदुसारा। अगर हम बात करें बिंदुसारा की तो ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यही थ्रोन पर आए थे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी की स्क्रीन्स पर। वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेज।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट के डेज कहाँ पर बिताए थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेलागोला। श्रवणबेलागोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लास्ट डेज बिताए थे। और अगर हम बात करें उनके लास्ट डेज के, तो उन्होंने अपनी जो लास्ट ब्रेथ है, या फिर ही लॉस्ट हिज ब्रेथ बाय साले खाना, he lost his breath by साले खाना, which is a जैन practice। साले खाना एक जैन प्रैक्टिस है एंड चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी ब्रेथ साले खाना से, यानी कि इस जैन प्रैक्टिस से खोई थी, या उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ जैन प्रैक्टिस के द्वारा ली थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चाणक्य वॉज नोन एज चाणक्य को क्या बोला जाता था? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य। चाणक्य को कौटिल्य बोला जाता था। अगर हम बात करें चाणक्य की, तो ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो चाणक्य हैं, इन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र। ही रोट द अर्थशास्त्र एंड अपार्ट फ्रॉम अर्थशास्त्र, इन्होंने चाणक्य नीति भी लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी की स्क्रीन्स पर। क्वेश्चन नंबर 10, घटोत्कच who ruled in the years 290 to 305 BC was a king from which dynasty? अगर हम घटोत्कच की बात करें, जिन्होंने, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने कब से कब रूल करा था, तो 290 से लेकर 305 BC तक जिन्होंने रूल करा था घटोत्कच ने, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जो घटोत्कच थे। ही वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। He was the second ruler of Maurya dynasty. He was the son of Sri Gupta. श्री गुप्ता के सन थे। और श्री गुप्ता कौन थे? श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। होप करते हैं आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।